तो कृष्ण के अनेक अनेक रूप दिखा दिए, बच्चे के रूप में दिखा दिया, प्रेमी के रूप में दिखा दिया, लवर और सखा के रूप में भी दिखा दिया, और गाइड के रूप में भी दिखा दिया। इसलिए क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। उनको पूछो कि भगवान ने लिबरेट कब किया, कब मुक्ति दी और कब गाइड किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। जो भगवत गीता में प्रक्रिया बताई है, अध्याय 6 का 12वां श्लोक और 13वां श्लोक, उसमें ध्यान की जो प्रक्रिया बताई है वो बताता हूं। सबको सीधे बैठना है, गर्दन सीधी, पीठ सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को मस्तक के बीच में, इसको कहते हैं भ्रुकुटी, यहां पे ध्यान लगाना है। जहां बिंदी लगाते, जहां टीका लगाते, ये भ्रुकुटी के बीच में ध्यान लगाना है। जैसे आकाश में सितारा चमकता है, छोटा सा स्टार देखा है आकाश में, वैसा स्टार यहां पे चमक रहा है, ऐसा ध्यान लगाना है। 3-4 मिनट के लिए सबको भूल जाना है। कोई भी व्यक्ति याद ना आए, कोई प्रिय व्यक्ति है वो याद ना आए, कोई वस्तु याद ना आए, प्रिय वस्तु, और कोई भी प्रिय पदार्थ याद ना आए, सभी को भूल जाना है। भ्रुकुटी के बीच में यहाँ पे जैसे आकाश में सितारा चमकता है वैसे सितारा चमक रहा है। गर्दन सीधी रखनी है, पीठ सीधी रखनी है। मन में अनेक अनेक विचार आ रहे हैं, उन विचारों के पीछे भागना नहीं है। एक ही विचार करना है सिर्फ, भ्रुकुटी के मध्य में मैं आत्मा चमकता हुआ सितारा हूं। अभी हमने 2 मिनट के लिए, जब तक प्रोग्राम शुरुआत नहीं हो रही थी तब तक के लिए ध्यान करने का प्रयास किया था। मैंने क्या बताया था, सबको सीधे बैठ के भ्रुकुटी के बीच में यहां पे ध्यान लगाना है। इसको कहते हैं उत्तमांग। ये ऐसा बिंदु है जैसे शिव के तीसरा नेत्र दिखाया हुआ है भ्रुकुटी के बीच में। इसको बोलते हैं थर्ड आई ऑफ विजडम, तीसरा नेत्र। ये थर्ड आई अगर एक्टिवेट हो जाता है तो फिर परमानंद। तो फिर से हम करेंगे और उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 12वां और 13वां श्लोक है, जिसमें आत्मा का ध्यान करने का और परमात्मा का ध्यान करने का विधि बताया है। आज तक हमने जितना भी मेडिटेशन किया, हमने आंखें बंद करके किया, आंखें बंद करके किया ना आज तक, वही सिखाया जाता है। लेकिन भगवत गीता में 6ठे अध्याय में 13वां श्लोक आया है संप्रेक्ष। संप्रेक्ष का अर्थ है आंखें खुली रख के, आंखें खुली रख के उत्तमांग में जहां भ्रुकुटी है वहां चंचल मन को एकाग्र करो, और चंचल मन को एकाग्र करते हुए आत्मा में स्थिरियम करो उसको।
ये योग की प्रक्रिया बताई। आज हम ये योग की प्रक्रिया भूल चुके पूरी तरीके से। आज का कार्यक्रम का विषय है श्री कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? वो आज कृष्ण जन्माष्टमी है। दिखाते कि कृष्ण का जन्म जो है वो रात के 12 बजे अत्याचारी कंस के जेल में हुआ था, ऐसी कहानी बताते हैं। तो जितनी भी बातें हम शास्त्रों में सुनते आए, कथाओं के रूप में सुनते आए, उन सबका आध्यात्मिक रहस्य है, गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। महाशिवरात्रि बोला है, रात्रि शब्द का प्रयोग किया है, और कृष्ण का जन्म भी रात के 12 बजे दिखाते हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है इस बात का कि रात के 12 बजे क्यों दिखाया जाता है, और वो भी कंस की जेल में। कंस का अर्थ क्या है, जेल का अर्थ क्या है, और रात्रि का अर्थ क्या है? रात्रि माना अंधकार की रात्रि, और अंधकार माना अज्ञान अंधकार। अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग नहीं, घोर पापी कलयुग चल रहा है। तो घोर पापी कलयुग में अज्ञान अंधकार फैल चुका है, आत्मज्ञान किसी को नहीं है। तो ऐसा जो घोर अंधकार का समय होता है, पापी कलयुग की रात्रि होती है, उस समय बताया कि कंस की जेल में। कंस का अर्थ क्या है, कोई बताएगा? क्योंकि शास्त्रों में जितने भी नाम दिए हुए हैं वो गुणवाचक है। जैसे कृष्ण ये नाम दे दिया, कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला, और कंस का अर्थ है कन्याओं को, माताओं को कोसने वाला, कन्या माताओं को कोसने वाला कंस। तो आज की दुनिया में अगर हम इसको वर्तमान रूप में टैली करते हैं, तो आज की दुनिया में ऐसे कंस बैठे हैं या नहीं है, जो कन्याओं को और माताओं को कोसते हैं। तो कलयुग की ये रात्रि है, और इस रात्रि में एक कंस नहीं, लाखों करोड़ों कंस है। दिल्ली में 2012 में निर्भया का रेप हुआ, बड़ी क्रूरता के पूर्वक। इतनी क्रूरता हुई तो वो बलात्कार करने वाला उसको कंस कहेंगे या नहीं कहेंगे? वो कंस है। पिछले साल कलकत्ता में एक डॉक्टर महिला का बलात्कार और हत्या हुई, तो उस व्यक्ति को, अपराध करने वाले को कंस कहेंगे या नहीं? वो भी कंस हुआ। कंस का अर्थ ही है कन्या माताओं को कोसने वाला। आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस चला गया, आज से कुछ साल पहले। वो केस है मैरिटल रेप। इसका मतलब है पत्नियां सुप्रीम कोर्ट में जाके केस फाइल करती है कि हमारे पति हमारे ऊपर बलात्कार करते हैं। तो ये सारी दुनिया कंस की दुनिया बन गई। जो कन्या माता है, अबला नारी है, उसके ऊपर अत्याचार बढ़ता चला गया। तो कंस का अर्थ है कोसने वाला। आप अगर न्यूज़पेपर खोलेंगे, न्यूज चैनल खोलेंगे, तो रोज आपको सुनाई देता है कि 6 महीने की, 8 महीने की, 10 महीने की, 1 साल की छोटी छोटी बच्चियों के ऊपर बलात्कार हो रहे हैं। तो ये कंस का काम है या नहीं है? कंस का अर्थ है कन्या माताओं को कोसने वाला। तो बोला रात्रि के 12 बजे कंस की जेल में जन्म हुआ। ये जो जेल है, ये विकारों की जेल है। आज हमारी मन बुद्धि सबकी जेल में पड़ी हुई है। कल 15 अगस्त हमने सेलिब्रेट किया, मनाया, लेकिन मुझे बताइए
क्या हम असली तरीके से स्वतंत्र है क्या? अंग्रेज भारत से चले गए, लेकिन आज भी हम गुलाम हैं। किस चीज के गुलाम हैं? आज भी हम इंद्रियों के गुलाम हैं। आंख, नाक, कान, जिह्वा, मुख, हाथ, पैर, मूत्र द्वार, मल द्वार, ये सारी इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां। इन 10 इंद्रियों के हम गुलाम है या नहीं है? डॉक्टर ने बोला डायबिटीज हुआ है, डॉक्टर ने बोला गुलाब जामुन नहीं खाना है, और प्रसाद में गुलाब जामुन देखा और मुंह से लाल टपकने लगी, तो इंद्रियों के गुलाम है या नहीं है? तो आज हम इंद्रियों के गुलाम है, मन के गुलाम है। तो असली स्वतंत्रता नहीं कहेंगे, तो हम सारे के सारे इन 5 विकारों के जेल में फंसे हुए हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी इंद्रियां, ये 5 विकारों में फंसी हुई है। ये 5 विकार कौन से हैं? किसी को पता है 5 विकार कौन से हैं जिसमें हमारी मन बुद्धि फंसी हुई है? कोई बताएगा 5 विकार कौन से हैं जो हमारे आत्मा के शत्रु हैं? भगवत गीता में बोला है, त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना काम क्रोध तथा लोभस तस्मात् एतत् त्रयं त्यजेत्। ये 3 जो है ये नरक के द्वार खोलने वाले हैं। कौन कौन है? कौन बताएगा? कौन 3 विकार है, आत्मा के शत्रु है, जो नरक का द्वार खोलने वाले हैं? काम, क्रोध और लोभ, और चौथा है मोह, और 5वां है अहंकार। काम का अर्थ क्या है? काम मतलब काम विकार, ये 5 विकारों का मुखिया है, और मुखिया को अगर कंट्रोल में कर लिया तो ये उसके बाल बच्चे क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, ये सारे के सारे कंट्रोल में आ जाएंगे, वश में आ जाएंगे। तो काम का अर्थ क्या है? कौन बताएगा? किसी को पता नहीं है काम का अर्थ क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, काम का अर्थ क्या है? बताइए माता जी, आप बताइए। काम का अर्थ है विषय वासना। क्या? विषय वासना, हवस, ये काम विकार है। और भगवत गीता में बोला है काम महाशत्रु है। काम जो है वो महाशत्रु है, और बोला इस शत्रु को मार डालो, इसकी हत्या कर दो। ये भगवत गीता में बोला, जय शत्रु महाभावो काम रूपम दुरासदम, इस शत्रु की हत्या कर दो। लेकिन आज क्या हो रहा है? मनुष्य काम वासना के पूरी तरीके से अधीन बनता जा रहा है। ये काम वासना आज इतनी अति में अग्नि की तरह, कामाग्नि की तरह फैलती चली जा रही है। उसकी वजह से अबला नारी के ऊपर अत्याचार हो रहे। तो सारे मनुष्य मात्र आज विकारों की जेल में है। कौन सी जेल है? विकारों की जेल। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। भगवत गीता में बोला है संगात संजायते कामा, आसक्ति से कामना जागृत होती है। कामना माने इच्छा, काम वासना। कामानि जायते क्रोधा, अगर इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्या होता है? इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध आता है तो घर के बर्तन तोड़ना चालू कर देते हैं, फर्नीचर तोड़ना चालू कर देते हैं। क्रोध की एक चिंगारी सारे परिवार को भस्म कर सकती है। क्रोधानि भवति सम्मोहा, और क्रोध से मूढ़ता आती है। सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और उससे स्मृति का नाश होता है, और उससे बुद्धि का नाश होता है, और उससे प्राणों का नाश होता है। मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो काम वासना, जो व्यक्ति कामांध है वो व्यक्ति का विनाश निश्चित है।
आज दुनिया में जितने भी क्राइम हो रहे, पापाचार हो रहे, उसका मूल कारण है काम वासना। रावण शिव का भक्त था, लेकिन रावण में उसके बावजूद, वो प्रकांड ज्ञानी होने के बावजूद एक कमजोरी थी। वो क्या थी? अहंकार तो था ही, लेकिन परस्त्री को उठा के लेके आता है तो काम वासना थी, व्यभिचारी प्रवृत्ति थी, और ये काम वासना उसके पतन का कारण हो गई। सोने की लंका जल के भस्म हो गई। और दुर्योधन को बोला है दुष्ट युद्ध करने वाला। दुशासन मतलब दुष्ट शासन करने वाला। द्रौपदी का चीर हरण किया। तो दुर्योधन और दुशासन ये दोनों काम वासना के वशीभूत थे। जो लोग काम वासना के वशीभूत थे, उन्होंने अपने समस्त कुल का विनाश कर दिया। इसलिए कौरवों के पूरे कुल का विनाश हो गया महाभारत युद्ध में, और यादवों के भी पूरे कुल का विनाश हो गया। तो 5 विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इस 5 विकारों की जेल में हम सब पड़े हुए हैं, और ये अज्ञान अंधकार की कलयुग की रात्रि है। इस कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि में बताते हैं कंस की जेल में कृष्ण का जन्म हुआ। अभी समझ में आया कंस कौन है? ये दुनिया में लाखों करोड़ों कंस है जो कन्या माताओं को कोसने वाले हैं, और ये विकारों की जेल है, और ये अंधकार अज्ञान रूपी रात्रि है जिसमें भौतिक सुखों में हमारी बुद्धि उलझी हुई है। भौतिक सुखों में बुद्धि उलझी हुई है नहीं। अभी यहां बैठे बैठे भी कोई तो मोबाइल में देख रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान, ईश्वर का ज्ञान, उसके लिए आज हमारे पास समय नहीं है। मोबाइल, इंटरनेट, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, इन सबसे बुद्धि भ्रष्ट बनती चली जा रही है या श्रेष्ठ बन रही है? क्या हो रहा है? बुद्धि भ्रष्ट बन रही है या श्रेष्ठ बन रही है? भ्रष्ट बन रही है। तो सारी की सारी दुनिया, आज छोटे छोटे बच्चे 5वीं क्लास, 6ठी क्लास, मोबाइल से बुद्धि खराब हो रही है ना? फिर पढ़ाई में मन कैसे लगेगा? तो हम सारी की सारी दुनिया, सारे मनुष्य मात्र काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विषय विकारों के जेल में फंस गए। ये कलयुग की अज्ञान अंधकार की रात्रि है, ये गहरी होती जा रही है। और ऐसे समय बोलते हैं कि कृष्ण का जन्म हुआ। तो परमात्मा भगवत गीता में बोला है कि मैं अगर्वा हूं, मैं अजन्मा हूं। भगवान उवाच है भगवत गीता, और उसमें बोला है मैं अगर्वा हूं, मैं अजन्मा हूं, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। ये भगवत गीता में बोला है। अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानामी शुरोपि सन। मैं अजन्मा हूं, मेरा कोई विनाश नहीं हो सकता है, और मैं सारी प्राणी मात्र का ईश्वर हूं। ये भगवत गीता में बोला है। फिर कृष्ण का जन्म कैसे दिखा दिया? अगर वो अजन्मा है, अगर्वा है, अविनाशी है। अविनाशी है, भगवत गीता में बोला अविनाशी तू तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततम। मेरा विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। इस दुनिया में कोई भी उस ईश्वर का विनाश करने के लिए समर्थ नहीं है, वो अविनाशी है। लेकिन कृष्ण के लिए दिखाया कि बहिलिये ने पांव में तीर मारा और उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो ये बात तो आश्चर्य की बात है कि कृष्ण का जन्म भी दिखाया और कृष्ण की मृत्यु भी दिखाई, और भगवत गीता में बोला है मैं तो अजन्मा हूं, मैं अगर्वा हूं। तो भगवत गीता जो भगवान वाच है, उसमें एक जो बात है वो हम भूल चुके हैं। एक है बोलने वाला निर्गुण निराकार, और जिसके शरीर में प्रवेश करके बोल रहा है वो है सगुण साकार। जैसे किसी व्यक्ति को भूत लग जाता है, देखा है कभी? तो जो भूत लग जाता है वो व्यक्ति भूत बोलना चालू कर देता है उसके शरीर से।
तो शरीरधारी हो गया सगुण साकार। जो बोलने वाला है, गीता का ज्ञान जिस भगवान ने दिया वो निर्गुण निराकार है, उसके लिए बोला अजन्मा अगर्वा। तो कृष्ण का जो जन्म दिखाया, वो जन्म का आध्यात्मिक अर्थ ये है कि जब दुनिया में अज्ञान अंधकार की कलयुग की रात्रि फैलने लगी, उस समय सारी दुनिया विकारों के जेल में फंस गई, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ऐसे समय उस जेल में कृष्ण का प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ, भगवान इस दुनिया में प्रत्यक्ष हो गए। ये उसका गहरा अर्थ है। लेकिन हमने क्या समझा कि भगवान कब आए? द्वापर के अंत में आए। हमने ये समझा कि बताते कि 5000 साल पहले कृष्ण का जन्म हुआ द्वापर के अंत में। अगर द्वापर के अंत में भगवान आए और उन्होंने पापी और असुरों का, राक्षसों का विनाश किया, जैसे भगवत गीता में बोला है, मैं कब आता हूं? जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब दुर्जनों का विनाश करने के लिए, राक्षसी प्रवृत्तियों का विनाश करने के लिए और सज्जनों की रक्षा करने के लिए मैं आता हूं। तो अगर द्वापर के अंत में वो आया होता, तो द्वापर के अंत में आके महाभारत युद्ध हुई, कौरवों का विनाश हुआ, यादवों का विनाश हुआ, तो फिर स्वर्ग की दुनिया आनी चाहिए कि सतयुग आना चाहिए था? पापी कलयुग कैसे आ गया? दुनिया और ही पापी कैसे बन गई? तो 5000 साल पहले जो सनातन धर्म की संस्कृति कहा जाता है, उसमें कहीं ना कहीं बात आध्यात्मिक रहस्य समझने में हम गड़बड़ कर रहे हैं। आज से 5000 साल पहले जरूर कृष्ण का जन्म हुआ था, लेकिन उस समय पिछले पापी कलयुग का अंत था, और अभी फिर से पापी कलयुग का अंतिम समय आ चुका है। आप बोलेंगे इस बात को कैसे माने? क्या अभी धर्म की ग्लानि नहीं हो रही है? सत्य सनातन धर्म का ज्ञान किसी को है क्या? आज अगर हम बच्चों को पूछते हैं कि बताओ बच्चों, सिख धर्म किसने स्थापन किया, तो जवाब मिलता है आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी ने स्थापन किया। बोलेंगे ईसाई धर्म किसने स्थापन किया, तो बोलते हैं आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट ने ईसाई धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन धर्म। बोलेंगे मुस्लिम धर्म कब स्थापन हुआ, बोलते आज से 1400 साल पहले मोहम्मद पैगंबर साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया। लेकिन अगर प्रश्न पूछे सनातन धर्म किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया, जवाब है आज हमारे पास, किसने स्थापन किया और कब स्थापन किया। तो ये 5000 साल की जो सनातन धर्म की संस्कृति बोली जाती है, पिछले कलयुग के अंतिम समय में भी दुनिया में पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति अति में बढ़ चुकी थी। और ऐसे समय परमात्मा स्वयं आए थे, उन्होंने गीता ज्ञान सुनाया था, और सृष्टि का परिवर्तन होके पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आया था। ये 4 युगों का चक्र आपको दिख रहा है। 4 युग कौन से कौन बताएगा? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, और अभी चल रहा है घोर पापी कलयुग। तो ये जो घोर पापी कलयुग है, ये अंधकार की रात्रि है, और ये जो अंधकार की रात्रि, पापों की रात्रि, हिंसा, आतंकवाद, भ्रष्टाचार सभी फैलता चला जा रहा है। तो पापी कलयुग जैसे रात्रि के बाद दिन आता है, अंधकार की रात्रि उसके बाद सोजरा आता है, वैसे पापी कलयुग के बाद पावन सतयुग आता है। कलयुग है झूठ की दुनिया और सतयुग है सत्य की दुनिया। सतयुग को और एक नाम देते हैं हम, उसको बोला गया राम राज्य, और एक नाम दिया है, उसको बोलते हैं स्वर्ग या वैकुंठ। तो सतयुग की जो दुनिया है वो पापी कलयुग का अंत, जब परमात्मा आते हैं वो ऐसा गीता ज्ञान सुनाते हैं, ऐसा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, जिस आध्यात्मिक ज्ञान से पापी कलयुगी सृष्टि का परिवर्तन होके पावन सतयुगी दुनिया आ जाती है, स्वर्ग की दुनिया आ जाती है, जिसको वैकुंठ बोलते हैं, वो आ जाता है। तो कृष्ण की
जो अलग अलग लीलाएं दिखाई है, ये किस समय की बात है? हमें लगा कि द्वापर के अंत में कभी कृष्ण आए थे और उन्होंने वो लीला रची। वास्तविकता अभी वर्तमान पापी कलयुग में महाभारत गृह युद्ध शुरू हो चुका है। अभी घर घर महाभारत है। जैसे कलयुग का अर्थ बताया, कलह क्लेश का युग, और कलह क्लेश मतलब झगड़ा टंटा का युग। आज दुनिया में चारों तरफ झगड़ा टंटा चल रहा है। जातिवाद, जातियों में झगड़ा है, धर्म के बीच में झगड़ा है, भाषावाद, भाषाओं के बीच में झगड़ा है, राज्य आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, समाज आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहा है, उसके बाद देश आपस में लड़ रहे हैं। तो सारी दुनिया में कलह क्लेश का युग माना कलयुग है। कलयुग का और एक अर्थ बताया जाता है कि कलयुग में कली राक्षस ने सब में प्रवेश किया है। और ये कली राक्षस क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो 5 विकार है, ये 5 विकार माना ही कली राक्षस है। तो ऐसे 5 विकारों की जब अति हो जाती है तो ऐसे अज्ञान अंधकार की रात्रि में परमात्मा का अवतार होता है। मुझे बताइए, क्या अभी परमात्मा का अवतार लेने का समय है या नहीं है? अभी दुनिया में इतनी पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार बढ़ता चला जा रहा है, हिंसा, आतंकवाद बढ़ता चला जा रहा है। अभी सारी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के कगार पे खड़ी है। अमेरिका भारत को धमकी दे रहा है, पाकिस्तान धमकी दे रहा है। आज से 80 साल पहले इस दुनिया में परमाणु बॉम्ब नहीं थे, एटम बॉम्ब नहीं थे। आज छोटे से छोटे देश के पास एटम बम, परमाणु बम है, और ये हमारे घर के सजावट के लिए नहीं है। अगर मेरे घर के नीचे किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं मेरे घर में सुरक्षित हूं? नहीं हूं। वैसे ही आज दुनिया में सब तरीके से छोटे देश के पास एटम बम, एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स सब देशों के पास है। और अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और न्यूक्लियर वॉर अगर होगी तो महाप्रलय आने की संभावनाएं है। तो मनुष्य कलयुग में अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लेता है। उस समय परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं। जब परमात्मा इस धरती पर अवतार लेते हैं तब असली कृष्ण जन्माष्टमी है। वर्तमान समय में ईश्वर का अवतार इस धरती पर हो चुका है। हम बोलते हैं कल की अवतार हो चुका है। कल की अवतार का अर्थ है, कल की मतलब कलंक जिसने धारण कर लिए। जब वो आता है साधारण मनुष्य शरीर में तो दुनिया उसको समझ नहीं पाती है। भगवत गीता में बोला है, कोटों में से कोई और कोई में से कोई मुझे पहचान पाता है। मनुष्याना सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धे यततापि सिद्धानाम कश्चित माम वेत्ति तत्वता। सहस्त्रों मनुष्यों में कोई कोई मुझे प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं और उनमें से कोई कोई मुझे पहचान पाते हैं। तो वो जब साधारण मनुष्य शरीर में आता है तो दुनिया मूर्ख बन जाती है। दुनिया उसके साधारण शरीर में उसको पहचान नहीं पाती है। अभी वर्तमान समय चल रहा है कि परमात्मा का गुप्त रूप में अवतार इस धरती पर हो चुका है। कृष्ण की जो अलग अलग लीलाएं दिखाए, उसमें कृष्ण को दिखाया कि कृष्ण ने मक्खन चुराया। मक्खन चुराया तो बताइए, जो भगवान है वो मक्खन चुराएगा तो उसका भी गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य है। मक्खन का गोला मतलब आध्यात्मिक ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो अध्यात्म से, आत्मा से संबंधित है। अध्यात्म ज्ञान, उस आध्यात्मिक ज्ञान को परमात्मा ने मनन चिंतन मंथन से सारी दुनिया को बांटा। ये मक्खन का गोला है। और दूसरी बात बताई कि मटकी फोड़ी, तो ये मटकी माना ये बुद्धि रूपी मटका है। ये बुद्धि रूपी मटके में अहंकार भरा हुआ है, देह का अहंकार बना हुआ है,
शरीर का भान है, इंद्रियों का भान है, तो हमारे देह का अहंकार की मटकी तोड़ने का काम भगवान ने किया। भगवान ने आके आत्मा का ज्ञान सुनाया, ये बताया कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। हम अपने आप को शरीर समझ के बैठे, और शरीर समझ के बैठने से हम अपनी शरीर की इंद्रियों में फंस गए, और शरीर की इंद्रियों में बुद्धि फंसने की वजह से हम आत्मा को भूल गए, परमात्मा को भूल गए। तो परमात्मा आके जब गीता ज्ञान देता है, क्या बताता है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है और शरीर विनाशी है। इसलिए मरने के बाद शरीर को गाड़ देते, या जमीन में गाड़ देंगे या जला देंगे, लेकिन हम रोते हुए रहते क्योंकि शरीर से मोह लगा हुआ है। आत्मा तो एक सेकंड में दूसरे माँ के गर्भ में जाके प्रवेश करती है, बच्चे के रूप में बाद में जन्म ले लेती है। आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे हम ये कपड़े बदलते हैं, वैसे भगवत गीता में बोला है आत्मा शरीर रूपी वस्त्र बदलती है। लेकिन आज हमारा शरीर से मोह होने की वजह से आज हम दुखी है, अशांत है, डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, रात को नींद नहीं आना, नींद की गोलियां खानी पड़ती है, डिप्रेशन की दवाई लेनी पड़ती है। उसका कारण ये कि आत्मज्ञान को भूल गए और देह के संबंधी, देह के पदार्थ, इंद्रिया, इसमें बुद्धि फंस पड़ी। तो मक्खन चुराया, ये ज्ञान का मक्खन है, और मटकी फोड़ी, ये अहंकार रूपी, ये जो ईगो है हमारे बुद्धि में, अहंकार है, उसकी मटकी फोड़ी, ये देह अहंकार की मटकी फोड़ी। फिर कृष्ण को दिखाया कि गोपिकाओं के वस्त्र चुराए, दिखाया ना, गोपिकाओं के वस्त्र चुराए। तो दूसरे धर्म वाले बोलते, ये क्रिश्चियन धर्म वाले बोलते, मुस्लिम धर्म वाले बोलते, देखो तुम्हारा भगवान कैसा है कि वस्त्र चुराए गोपिकाओं के स्नान करते वक्त। लेकिन उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य हमें पता नहीं है। उसका गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य ये है, जैसे ये कपड़ा मेरे शरीर का वस्त्र है, वैसे ये शरीर मेरी आत्मा का वस्त्र है। और वस्त्र चुराए मना शरीर का भान चुरा लिया, देह का भान चुरा लिया। जैसे भगवान के प्यार में जब हम लवलीन हो जाते हैं तो हमें अपने शरीर का भान खत्म हो जाता है, इंद्रियों का भान खत्म हो जाता है। तो भगवान ने जब आए तो उन्होंने ऐसा ज्ञान सुनाया, ऐसी मुरली बजाई। मुरली बजाना माना ज्ञान का गीत सुनाना। कोई काठ की मुरली नहीं है। काठ की मुरली में से जैसे सुर निकलते हैं, तो भगवान आके ज्ञान के सुर निकालता है, आध्यात्मिक ज्ञान सुनाता है। और उस आध्यात्मिक ज्ञान से आत्मा रूपी गोपियां अपने शरीर के भान को भूल जाती थी, अपने देह के भान को भूल जाती थी, और परमात्मा की याद में, उसके प्रेम में रमन करती थी। तो ये मुरली चलाना, वस्त्र चुराना, इसके आध्यात्मिक गहरे अर्थ है, जिसको हम आज भूल चुके हैं। उसके बाद कृष्ण को दिखाया कि कालिया नाग के ऊपर उन्होंने डांस किया। उसको 5 फन दिखाए, कालिया नाग को 5 ही क्यों दिखाए? क्योंकि सर्प जो होता है, नाग जो होता है, वो विषैला होता है, और सबसे बड़ा विष है काम वासना, विषय वासना, हवस, जिसको बोलते हैं लस्ट, ये सबसे बड़ा विष है। काम, क्रोध, लालच, मोह और अहंकार, ये 5 विषय विकार जो है, ये 5 विषय विकार रूपी जो सर्प है, उसके ऊपर डांस किया। उसके ऊपर डांस किया मतलब उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो 5 विषय विकारों के ऊपर विजय प्राप्त करना, इसलिए शास्त्रों में कथा दिखाई कि कालिया नाग को 5 फन थे और उसके ऊपर कृष्ण ने डांस किया। हम उसके आध्यात्मिक अर्थ को समझ नहीं पाए। हम कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार तो मनाते, त्योहार मनाना अलग बात है, और भगवान ने आके जो आध्यात्मिकता सिखाई, जो दैवी गुण कैसे धारण करने, इसका ज्ञान दिया, उसको हम धारण नहीं कर पाते।
तो कालिया नाक के ऊपर डांस करना, मुरली बजाना, गोपिकाओं के वस्त्र चुराना, मटकी फोड़ना, मक्खन चुराना, इन सारी बातों के आध्यात्मिक अर्थ है, गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य जिसको हमने समझ नहीं पाए। कंस का अर्थ बताया, कृष्ण का अर्थ बताया। कृष्ण का अर्थ है आकर्षण करने वाला और कंस का अर्थ है कन्या माताओं को कोसने वाला। कृष्ण की और भी लीलाएं दिखाई। गोवर्धन पहाड़ को उठाया। ये गोवर्धन पहाड़ उठाया, इसका मतलब पहाड़ जैसा बड़ा काम करना। कौन सा बड़ा काम है? पापी कलयुग को पावन सतयुग में परिवर्तित करना। आज दुनिया में जो पापाचार, अत्याचार, दुख, अशांति बढ़ती चली जा रही है, पापी कलयुग का विनाश और पावन सतयुग की शुरुआत, ये बड़ा पहाड़ उठाने जैसा काम है। और ये बड़ा काम गोवर्धन पर्वत, गौ मतलब गाय, कृष्ण को बोला गोपाल, तो ये सिर्फ जानवर गाय की बात नहीं है। भारत की जो कन्या माताएं हैं, भारत की जो स्त्रियां हैं, भारत की जो नारी है, ये भी गाय जैसी गरीब स्वभाव वाली होती है। जैसे गाय एक खूंटे से बंधी हुई रहती है, वैसे ही भारत की नारी जो होती है, जब तक पिता के संरक्षण में है तो पिता के संरक्षण में जीवन बिताती है। जब शादी हो जाती है तो पति के कंट्रोल में रहती है। तो कृष्ण ने जो गाय चराई, तो हम समझते ये जानवर गाय जो एनिमल है उसको चराया। ये कन्या माता रूपी हमारी माताएं बहनें जो है, जिनके अंदर एक शक्ति है भारत की नारी के अंदर, वो है पवित्रता की शक्ति। उस पवित्रता की शक्ति को जब परमात्मा आते, उस पवित्रता की शक्ति को जागरूक करते हैं और उनके द्वारा ये पापी कलयुग को पावन सतयुग में, स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित करने का काम करते हैं। इसलिए बोला है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का वास होता है। तो भारत की नारी जो है वो शिव शक्ति अवतार है। उनके द्वारा जब भगवान आते तो गौओं की पालना करते, मतलब उन कन्या माताओं की पवित्रता को जागरूक करके उनके द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान सुनाते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान बांटते हैं। फिर कृष्ण को दिखाया कि गोपिकाओं के साथ रास रचाया। क्या दिखाया? कि गोपिकाओं के साथ रास रचाया। रास रचाना माना संस्कार मिलाना, एडजस्ट करना, एक दूसरे का नेचर को एडजस्ट करना। परिवार में क्या होता है, सास और बहू का नेचर एडजस्ट होता है क्या? सास और बहू का नहीं होता है, संस्कार मिलते नहीं है। तो ये संस्कारों को मिलन मनाना ये परमात्मा आकर सिखाते हैं। कैसे भी नेचर के व्यक्ति है, कैसे भी संस्कारों के व्यक्ति है, आपस में तालमेल बिठाने का ज्ञान। इसलिए बोला कि भगवान ने आके गोपिकाओं के साथ रास मिलाया। रास मिलाया मतलब संस्कार मिलाए। तो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं दिखाई, वो सारी की सारी लीलाएं, ये सारा गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों से कनेक्टेड है। लेकिन आज उस आध्यात्मिक ज्ञान को हम पूरी तरीके से भूल चुके हैं और उसकी वजह से हम उसके गहरे अर्थों को समझ नहीं पाए। कृष्ण को दिखाया है कि भगवत गीता में बोला है, अर्जुन को जब ज्ञान दिया भगवान ने, तो अर्जुन के रथ का वो सारथी बना। तो कठोपनिषद नामक शास्त्र में आया है, आत्मा नाम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव च। मतलब आत्मा रथी है, रथी मतलब सवारी, पैसेंजर, शरीरम रथमेव च। और शरीर क्या है? रथ है, रथ माना गाड़ी। बुद्धि तुम सारथी विद्धि, बुद्धि सारथी है, ड्राइवर। मन प्रग्रह में च, और मन लगाम है। और इंद्रियानी हयाना हो, इंद्रिया घोड़े है। तो ये मन रूपी जो लगाम है आज हमारा ढीला पड़ चुका है और बुद्धि रूपी सारथी स्वयं भगवान है। आज हम अपनी बुद्धि चलाते हैं। अपनी बुद्धि को जब हम परमात्मा में समर्पण कर दे, अपनी बुद्धि को जब परमात्मा में अर्पण कर दे, तब परमात्मा हमारा जीवन रूपी जो रथ है
उसको विजयी बनाएगा, कभी हार नहीं पाएगा। इसलिए अर्जुन के रथ का सारथी भगवान था। विजय हुई या हार हुई? क्या हुई? महाभारत युद्ध होने के बाद विजय हुई या हार हुई? विजय हुई। यत्र योगेश्वर पार्थ तत्र विजय, मतलब वहां विजय निश्चित है जहां परमात्मा को हमने अपनी बुद्धि को समर्पित कर दिया। इसलिए भगवत गीता में बोला है, सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज। ये जितने भी देह के धर्म है, इन सभी देह के धर्म को त्याग दो। एक जो स्वधर्म है वो है आत्मा का धर्म। आत्मा की ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओरिजिनल क्वालिटी, आत्मा के जो दिव्य गुण है, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ये आत्मा के दिव्य गुण है। इस आत्मा के दिव्य गुणों को फिर से धारण करना, यही सत्य सनातन धर्म है। लेकिन आज प्रेम की जगह स्वार्थ ने लिए। तुलसीदास जी ने बोला था, सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। आज जो प्रीति है, प्रेम है, वो स्वार्थ युक्त है। प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का गला काट रहा है। आज शादी करके बेटी को ससुराल भेजते तो ससुराल वाले बोलते कि कितना धन दिया, कितना दहेज दिया, कितना सोना दिया। तो स्वार्थ युक्त प्रेम है या निस्वार्थ प्रेम है? स्वार्थ युक्त प्रेम है। तो प्रेम, पवित्रता, आनंद, सुख, शांति, ये आत्मा के दिव्य गुण है। ये आत्मा के दिव्य गुण अभी गायब होते जा रहे हैं। ये आत्मा के दिव्य गुणों को परमात्मा आकर कलयुग के अंतिम समय में फिर से गीता ज्ञान सुना के, अर्जुन जैसे जो हम सभी अर्जुन हैं, उनको सभी को गीता ज्ञान सुना के, हमारी आत्मा का ज्ञान देके, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन पांचों विषय विकारों को भस्म करने का ज्ञान देता है। तो भगवान को सारथी दिखाया जिन्होंने अर्जुन का सारथ्य किया। महाभारत का युद्ध जो है, हमें लगता है हिंसक युद्ध था। आप सोचिए, भगवान आकर कभी हिंसा का ज्ञान देगा क्या? ये हिंसक युद्ध नहीं था, ये अहिंसक युद्ध था, ये ज्ञान का युद्ध था। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांच विषय विकारों से युद्ध था। लेकिन आज हमने समझ लिया कि वो हिंसक युद्ध था। महात्मा बुद्ध आए, गुरु नानक आए, अनेक अनेक धर्म संस्थापक आए, संत महात्माएं आए, तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हिंसा का ज्ञान नहीं सुनाया। भगवान आके कैसे हिंसा सिखा सकते हैं? तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का अर्थ है कुरु माना कर्म, कर्म युद्ध, और क्षेत्र माना भूमि। ये कर्म युद्ध भूमि है और आज हम सभी कर्म युद्ध कर रहे हैं और इस कर्म युद्ध में फंसे हुए हैं। ये कर्म युद्ध की भूमि है जिसमें हम सभी अर्जुन हैं और हम सभी अर्जुन, हमारा किसी का भी मन कंट्रोल नहीं है। इसलिए अर्जुन ने भगवान को प्रश्न पूछा, मेरा मन बड़ा चंचल है, मेरा मन बड़ा हठी है, मेरा मन बड़ा बलवान है और इस चंचल मन को मैं कैसे एकाग्र करूं? और भगवान ने जवाब दिया, अभ्यास न तु कौन्तेय वैराग्य न च म्रियते। बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर और इस भौतिक दुनिया से, भौतिक आकर्षण से, पदार्थों से वैराग्य ला। तो भगवान ने मन को कंट्रोल करने का, आत्मा को कंट्रोल करने का, आत्मा की शक्ति बढ़ाने का ज्ञान दिया था। उस ज्ञान को ही समझते कि कृष्ण ने मुरली बजाई। कृष्ण के माथे पे मोर का मुकुट दिखाया, मोर पीस का। मोर का ही क्यों दिखाया? क्योंकि मोर ये ऐसा पक्षी है जो पवित्रता का सूचक है। बोलते हैं मोर को जो समता, मोरनी को जो गर्व रहता है, कहते हैं कि मोर जब नाचता है उसके आंख से जो आंसू गिरते हैं, उस आंसुओं को पीती है मोरनी और उसको गर्व रहता है। मतलब मोर ये ऐसा पक्षी है जो पवित्रता का सूचक है, एक ही ऐसा पक्षी है। इसलिए भगवान को दिखाते हैं मुकुट पे
मोर पीस धारण किया हुआ। तो कृष्ण की जितनी भी लीलाएं दिखाई दी, ये वर्तमान समय की यादगार है। मंदिर में हमने जो उनकी मूर्तियां, पत्थर की मूर्तियां जो तैयार किए और उसके सामने माथा टेकते, तो वो परमात्मा कभी तो चैतन्य रूप में इस धरती पर स्वयं अवतरित हुआ होगा, और जब वो चैतन्य रूप में अवतरित होते हैं तभी इस पापी कलयुग का परिवर्तन होकर पावन सतयुग आता है। भगवान जब तक स्वयं अवतरित नहीं होते हैं, इस सृष्टि का परिवर्तन नहीं हो सकता। तो कृष्ण के अनेक अनेक रूप दिखा दिए, बच्चे के रूप में दिखा दिया, प्रेमी के रूप में दिखा दिया, लवर और सखा के रूप में भी दिखा दिया, और गाइड के रूप में भी दिखा दिया। इसलिए क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं गॉड फादर इज लिबरेटर एंड गाइड। उनको पूछो कि भगवान ने लिबरेट कब किया, कब मुक्ति दी और कब गाइड किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। भगवान स्वयं टीचर बन के, सद्गुरु बन के आता है और गाइड करता है सारे मनुष्य आत्माओं को। तो अभी का वर्तमान समय है, इसलिए बोला है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म। वो स्वयं गुरु सद्गुरु बनकर आता है, परब्रह्म बनकर आता है, ऐसा महासुदर्शन चक्र चलाता है। ये जो महासुदर्शन चक्र दिखाया, ये कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है, ये आत्मा का दर्शन है, आत्मा के अनेक जन्मों के चक्र का दर्शन है। मनुष्य ने, आत्मा ने अनेक जन्म लिए, उसमें अनेक जन्मों में पुण्य कर्म किए, पाप कर्म किए। किसी जन्म में वो राजा बना, किसी जन्म में रानी बना, किसी जन्म में महामंत्री बना, किसी जन्म में प्रजा बना, किसी जन्म में साहूकार बना। तो अनेक आत्मा के जन्मों का जो चक्र है, उसका ज्ञान स्वयं परमात्मा आके सुनाते हैं। अभी कृष्ण का एक चित्र ऐसे दिखाते कि कृष्ण ने अपने दाहिने हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाया है। ये स्वर्ग का गोला मतलब पुरानी दुनिया, ये पापी कलयुगी दुनिया खत्म होने वाली है और नई दुनिया, स्वर्ग की दुनिया, राम राज्य आने वाला है। और उसके बाएं पैर से नरक की दुनिया को लात मार रहा है। अगर आप बाएं पैर के पीछे देखेंगे तो नरक की दुनिया को लात मार रहा है। तो ये पापी कलयुग की दुनिया को बुद्धि से निकाल देना और जो नई दुनिया आने वाली है, जिसमें परमात्मा आके सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मा का ज्ञान सुनाता है। आज हम गूगल पे, इंटरनेट पे सारी दुनिया को खोज सकते हैं, लेकिन हमें खुद की पहचान नहीं है आज कि मैं कौन हूं। हम अपनी पहचान को भूल चुके हैं। जाति, धर्म, अपना क्वालिफिकेशन, इसमें बुद्धि हमारी लगी हुई है। जाति के आधार से हम अपना परिचय देते हैं, धर्म के आधार से परिचय देते हैं, अपने पद के आधार से परिचय देते हैं। अपनी असली पहचान हम भूल चुके हैं। यही प्रश्न महादेव ने हनुमान जी को पूछा था कि आप कौन हैं, और हनुमान जी ने क्या जवाब दिया, देखिए। कौन हो तुम? मैं हनुमान। तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम कौन हो? अंजनी सुत, केसरी नंदन, पवन पुत्र। तुम्हारा वंश नहीं पूछा, तुम कौन? वानर। तुम्हारी जाति नहीं पूछी हनुमान, तुम कौन हो? मुझे ज्ञात नहीं, मुझे केवल ये ज्ञात है कि मुझे कुछ ज्ञात नहीं। मुझे अभी यही ज्ञात है कि मैं स्वयं अज्ञात। तो आज हमारी भी हनुमान जैसे हालत हो गई है। हम अपना परिचय बताते मैं इंजीनियर हूँ, डॉक्टर हूँ, वकील हूँ। हम अपना परिचय बताते मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। परिचय बताते मैं पटेल हूँ, मैं गुजराती हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं पंजाबी हूँ। तो ये जो हमारी पहचान है, ये असली पहचान नहीं है।
हमारी असली पहचान जो है, हमारा परमानेंट जो आइडेंटिटी है, वो जन्म से पहले भी थी और मृत्यु के बाद भी रहेगी। माँ के गर्भ में थे तब भी हमारा परिचय था और मृत्यु होने के बाद भी रहेगी। वो परिचय हम भूल चुके हैं। Who am I? मैं कौन हूँ? और उसका जवाब आज मॉडर्न साइंस के पास नहीं है। उसका असली जवाब है, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। I am not a physical body, I am a soul। तो आत्मा का ध्यान कैसे करना है, सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करना है, सेल्फ अवेयरनेस कैसे करनी है, आत्मा का अध्ययन कैसा करना है, इसका ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को दिया। अर्जुन का मन चंचल था, अर्जुन धनुर्धारी था। वैसे ही आज दुनिया में छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का भी मन स्थिरियम नहीं है। तो परमात्मा आके आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं। जैसे मोटर गाड़ी होती है, मोटर गाड़ी का ड्राइवर और गाड़ी दोनों का भोजन एक है या अलग अलग है? गाड़ी का भोजन और ड्राइवर का भोजन एक है या अलग अलग है? अलग अलग है। वैसे आत्मा ये ड्राइवर है और शरीर ये गाड़ी है। इस शरीर का भोजन अलग है और आत्मा का भोजन अलग है। हम शरीर का भोजन तो 3 टाइम 4 टाइम ले लेते हैं, लेकिन आत्मा का भोजन क्या है हम भूल चुके हैं और उसकी वजह से दुखी है, अशांत है। तो कौन बताएगा आत्मा का भोजन क्या है? क्या है आत्मा का भोजन? आत्मा का भोजन है आध्यात्मिक ज्ञान और दूसरा है योग, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन और दूसरा है स्पिरिचुअल नॉलेज। स्पिरिचुअल नॉलेज और मेडिटेशन ये आत्मा का भोजन है। ये भोजन जो लेता है रोज के रोज अपने लाइफस्टाइल में आधुनिकता के साथ जो आध्यात्मिकता लाता है 2 घंटे 24 घंटे में, अगर इस चीज को यूज करता है, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज, 1 घंटा रोज स्पिरिचुअल नॉलेज और सवेरे 4 बजे उठ के मेडिटेशन, जिसको बोलते हैं योग। और योग का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। आज हम योगासन और प्राणायाम को ही योग समझ बैठे, लेकिन योगासन और प्राणायाम भारत का प्राचीन राजयोग नहीं है। योगासन और प्राणायाम सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए भगवान ने राजयोग सिखाया था। ये राजयोग की जो शिक्षा है, ये शिक्षा क्या है? ये जो व्यक्ति है, ये ब्रह्म मुहूर्त के समय सवेरे 4 बजे उठकर भ्रुकुटी के मध्य में उत्तमांग में चंचल मन को एकाग्र करते हुए परमात्मा को स्मरण कर रहा है। तो राजयोग की जो असली व्याख्या है हम भूल चुके हैं। असली राजयोग की व्याख्या है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा का स्मरण करना, यह असली राजयोग है। ये व्यक्ति जिस आसन पे बैठा हुआ है वो आसन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य माना सेल्फ कंट्रोल, मन के ऊपर कंट्रोल, वाणी के ऊपर कंट्रोल और अपनी इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल। दूसरा है शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। और तीसरा है दैवी गुण, डिवाइन क्वालिटीज, डिविनिटी, पवित्रता, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, दया, क्षमा, सत्य, अहिंसा, अक्रोध, क्रोध नहीं करना, ये सारे दैवी गुण हैं। और चौथा है सत्संग, स्पिरिचुअल एजुकेशन। तो राजयोग की शिक्षा जो है इन 4 पिलर्स के ऊपर आधारित है। ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, दैवी गुण और सत्संग। तो परमात्मा आके वर्तमान में पापी कलयुग का ये जो समय चल रहा है उसमें सृष्टि के परिवर्तन का ज्ञान सुना रहा है। वो स्वयं हीरो बन के आता है और पापी कलयुग को बदल के पावन सतयुग में, राम राज्य में, स्वर्ग की दुनिया में परिवर्तित करता है। परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी प्रलय घड़ी यानी इंग्लिश में कहें तो डूम्सडे क्लॉक को विनाश के और करीब सेट कर दिया है। इसे रात 12 बजे से महज 89 सेकंड पहले सेट किया गया है। इसका मतलब है कि मानवता का विनाश महज 89 सेकंड दूर है। पिछले साल इसे 1 सेकंड पीछे यानी 90 सेकंड पर सेट किया गया था।
सीधे सीधे कहा जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल खतरा बढ़ गया है। इसका कारण बताया गया है रूस द्वारा यूक्रेन पर हमले के बीच परमाणु खतरे को, विश्व के दूसरे प्रमुख स्थानों में तनाव और जलवायु परिवर्तन को, और सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सैन्य अनुप्रयोग को। देखिए, डूम्सडे क्लॉक या प्रलय घड़ी मानवता की तरफ आने वाले खतरे को दिखाने वाली एक प्रतीकात्मक घड़ी है। इसे बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स या BAS नाम के संगठन द्वारा बनाया गया था, जिसमें जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे भौतिक विज्ञानी भी शामिल थे। पहले इसका मकसद मानवता को परमाणु युद्ध के खतरे के बारे में बताना था, पर इसका अब दायरा बढ़ चुका है। यह घड़ी हर साल जनवरी में BAS की सालाना बैठक के बाद सेट की जाती है। तो ये डूम्सडे क्लॉक बनाया है अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, और उनका कहना है 2025 में, अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, भारत पाकिस्तान युद्ध शुरुआत हुआ था, इजराइल, पैलेस्टाइन, ईरान, इन सबके बीच में युद्ध चल रही थी, तो उन्होंने बोला 2025 में सिर्फ और सिर्फ 89 सेकंड बचे हुए हैं, मतलब कुछ साल बचे हुए हैं, तो मनुष्य अपने विनाश की तरफ अग्रसर हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज है, वैज्ञानिकों ने बोला है कि महासुनामी, पैसिफिक ओशन में महासुनामी आने की संभावना है, सिर्फ सुनामी नहीं, महासुनामी। तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होने से भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, इन चीजों का खतरा बढ़ता चला जा रहा है। शास्त्रों में दिखाया कि शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला तो दुनिया में महाप्रलय हो गया। तो ये समय जो वर्तमान समय चल रहा है कि मनुष्य को अपने विनाश के सारे साधन अपनी साइंटिफिक बुद्धि से मनुष्य ने तैयार कर लिए। अगर तीसरा विश्व युद्ध होगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होगा, तो न्यूक्लियर वॉर होगी, और अगर न्यूक्लियर वॉर होगी और एटम बॉम्ब का विस्फोट होगा तो अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उसके जो ग्लेशियर से बर्फ के पहाड़ वो पिघल जाएंगे, उससे समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, और समुद्र का जलस्तर बढ़ने से सारी दुनिया में महाप्रलय आ जाएगा। तो परमात्मा के द्वारा आध्यात्मिक ज्ञान देके एक राज्य, एक भाषा, एक जाति, एक धर्म स्थापन करने का कार्य वर्तमान समय चल रहा है गुप्त रूप में, और वो इसी पापी कलयुगी धरती पर आके सृष्टि परिवर्तन का, युग परिवर्तन का कार्य कर रहा है। आने वाला समय जिसके लिए हम बोलते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, और ये बात पक्की आने वाले 10-12 सालों में साबित होने वाली है। ये मैंने बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जो भविष्यकार है, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुल वर्न, भारत में गोपीनाथ शास्त्री, कल की पुराण, भविष्य मालिका, इन भविष्यवाणियों में एक कॉमन भविष्यवाणी है कि उत्तर भारत से एक महापुरुष का अवतार होगा 21वीं शताब्दी में। वो योगियों का योगी होगा, वो आत्मा और परमात्मा के रहस्य प्रकट करेगा, वो ऐसे आध्यात्मिक क्रांति लाएगा दुनिया में, और ऐसा आध्यात्मिक संगठन स्थापन करेगा कि एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य स्थापन करेगा, अनेक धर्मों का विनाश और एक राम राज्य की फिर से स्थापना, जहां शाश्वत सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता रहेगी। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।